ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उज्जायणं नमो विश्वरावणं येषो पंच नमस्कारो सब्बभावप्रणाशनो मंगलं जलवेशिं पडमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुतिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलं विज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रास्ते के कोने में एक पत्थर पड़ा था और पत्थर ने आसमान की ओर देख करके विनती की, भगवान एक हथौड़ा और एक छेनी यहाँ भेज दे। बाजू वाले पत्थर ने सोचा समझ में नहीं आता है कौन सी प्रार्थना करता है, मगर परमात्मा ने वो प्रार्थना सुनी। एक हथौड़ा आया, छेनी आई और उस पर उसने जो काम किया, एक ऐसी प्रतिमा बन गई। मंदिर में विराजमान करने के बाद लाखों लोगों के लिए वो वंदनीय बन गई। जिसने वो पत्थर को देखा था वो सोच भी नहीं पाता था इसी पत्थर में से पैदा हुई प्रतिमा के चरण में मैं ही झुकूंगा, मगर वो सच था। एक ऐसे मुनि भगवान की बात, ऐसे आचार्य भगवान की बात आज आपके सामने मैं करना चाहूंगा कि जिनको मैंने शुरुआत के दिन में दीक्षा के समय देखा था, मेरी अंगुली पकड़ करके जिसको मैंने विहार करवाया था, जिनकी शरारत देख करके मुझे भी एक बार चिंता हो गई थी, आने वाले दिनों में ये मुनि जीवन में टिकेगा कि नहीं। आज न मालूम वो बेकार पत्थर पर जो हथौड़ा गिरा और छेनी गिरी और उसने जो हथौड़ा और छेनी को एक्सेप्ट किया, ऐसी प्रतिमा बन के वो बाहर आई है जिनका नाम है आचार्य श्री हंस रत्न सूरी। जिसने भी उनको देखा, वो समय में देखा और अभी देखा, तुम शायद अभी देखते हो। मैंने वो समय जिस दिन उनकी दीक्षा हुई उसी दिन उनकी दीक्षा में मैं खुद हाजिर था। शायद मेरे जीवन में मैंने गुरुदेव भुवन भानु सिंह की जितनी डांट नहीं खाई होगी उससे कई गुना ज्यादा डांट भी खाई, चाटा भी खाया और गुरुदेव का हाथ का मार भी तो खाया, मगर मैंने सिर्फ मार खाया, उसने कार्विंग की। राणकपुर के मंदिर में जो आज लोग देखने के लिए जाते हैं ना, वो कार्विंग है। कार्विंग में ज्यादा पीड़ा होती है। सोचा भी नहीं था ये पीड़ा झेलते झेलते इस आचार्य भगवान यहां पहुंचेंगे। जीवन के 6800 दिन में 50% दिन करीबन उपवास के माने 3400 उपवास। जब भी मैं उनको देखता हूं, आंखों से देखता हूं इसलिए, और मेरे साथ रहे। माटुंगा में जब मेरे साथ रहे, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। तब करना एक अलग बात है, ये अप्रमत्त भाव, साधना, चेहरे के मुस्कान, मन की प्रसन्नता, स्वाधीनता, आक्रोश मुक्त मन, आवेश मुक्त जवान और चेहरे के मुस्कान यदि आपको देखने को मिले तो लगे कि जन्म पावन हो गया मेरा। जब पहली बार 180 उपवास किया तब मन में था ये कैसे हुआ। जिस हंस रत्नों को मैं ये सोचता कि वो कभी मुनि जीवन छोड़ के घर पे न चला जाए, वो एक लड़ी लगाई उसने। एक किसी मुनि भगवान के मासक क्षमण को देखने के बाद उसके मन में हुआ मैं भी तो ये शुरू करूं। संसारी क्षेत्र में गरीब आदमी किसी करोड़पति को देखता तो उसको लगता है मैं भी तो करोड़पति बन जाऊं, और ये मुनि भगवान ने किसी मासक क्षमण तपस्वी मुनि भगवान को देखने के बाद मन में सोचा एक बार कर तो दूं, और शुरू किया। पहले ही दिन से 16 उपवास का पचकान लिया। आपने मुझे बता दिया था पहला मास कमन इतना टफ हुआ था कि मन में आया कि भी जिंदगी में शायद दूसरा नहीं करूंगा या तो मेरे से नहीं होगा।
मगर षोडशक ग्रंथ लिखता है सातत्यम धर्म लक्षण। किसी भी चीज को तुम कंटिन्यूटी कर दो वो तुम्हारा नेचर बन सकता है। और ये मुनि भगवान ने पहला मास कमन कितना भी डिफिकल्टी वाला हुआ छोड़ा तो नहीं, डबल जोर से वो मास लक्ष्मण पे चले और आपकी तपस्या नतमस्तक हो जाए। वो तपस्या सुनते सुनते 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 61, 71, 100, 120, 95 गुण रत्न संवत्सर तप और 180 उपास एक बार, 180 दो बार, 180 तीन बार। मैं ये नहीं कहता हूं कि आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं होगा, मगर अवसर पीढ़ी कारण शरीर की क्षमता रोज रोज कमजोर होती चलती है। उस माहौल के बीच में एक बार 180 उपास करने वाली चंपा श्रविका का नाम हमने सुना है। जैन परंपरा का इतिहास मैंने पूरा का पूरा पढ़ा है। शायद नहीं, मैंने जितना पढ़ा है उसमें किसी भी व्यक्ति ने दोबारा 180 उपवास किया ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है। इस आचार्य भगवान ने एक उपवास, दो उपवास, 3 बार 180 करने के बाद कभी कभी होता है ना, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई हो तो मुझे मन में आता है कि और मैं आगे चलूं, मगर खुद का ही रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते जाना और ये दान का रिकॉर्ड तोड़ना आसान है, क्योंकि पुण्य से पैसा मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है। पुण्य आपका ज्यादा हो, आप 1 करोड़ का डोनेशन भी देते हो, आने वाले दिनों में 5 करोड़ का डोनेशन आप दे सकते हो। मगर जैसे उम्र बढ़ती है शरीर कमजोर होते चलता है। और ये कोरोना के माहौल में अच्छे तप करने वाले को कोरोना ने डरा दिया है। ह्यूमिनिटी का प्रॉब्लम है, शरीर यदि कमजोर हो गया और कोरोना ने अटैक किया तो जीवन बचेगा कि नहीं। ऐसे माहौल के बीच में इस आचार्य भगवान ने 95 उपवास का पारणा सिर्फ और सिर्फ 1 महीना किया। वो पारणा जिस दिन था उसी दिन में भाईखाला में हाजिर था। पारणा करने के बाद आप मेरे पास शाम को आए और आपने मुझे बता दिया 1 महीने के बाद फिर मेरी उपवास की साधना शुरू होगी। तब ये क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ था कि 180 तक पहुंचेंगे, मगर मन में एक संकल्प और 180 उपवास की साधना 120 से ऊपर निकल चुके हैं और बस वेरी नियर टू पारणा आ चुका है। कई संघों के मन में भाव है इस तपस्वी का पारणा लाभ हमें मिले। कई श्रावकों के मन में भी ये है ये होटल का पाप, ये आहार संज्ञा का पाप, सुबह से लेकर शाम तक खाने का नशा, खाने की चिंता, उस माहौल के बीच में हजारों लोगों को वासक्षेप डालना। मैं आपको ये बताऊं 120 से ऊपर ये उपवास होने के बावजूद नवपत जी की होली की आराधना आपने पूरी विधि के साथ की। माने सम्यक दर्शन पद का 67 खमासना, 67 लोगस का कौशक, ज्ञान पद का 51 लोगस का कौशक और 51 खमासना, पूरे दिन बिना टेका दिए 18-20 घंटा बैठना, जाप करना, रात को जाप करना। मैं सच बताऊं यदि मैंने खुद ने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो बिलीव करने का भी मन नहीं होता, डाउट हो जाता ये रियली तब कर रहे कि नहीं। मगर हमने सबने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। ऐसे आचार्य भगवान पारणा नजदीक आ रहा है। आपके मन में कोई उत्कंठा भी नहीं है कि मेरा पारणा का महोत्सव इतना जबरदस्त हो, मगर मैं खुद चाहता हूं। चंपा श्राविका को डोली में उठाने के बाद अकबर ने उनको देखा। ये चंपा श्राविका अपने आप से 180 उपवास घर में बैठ करके कर सकती थी, पारणा भी कर दिया होता, मगर भगवान के शासन को ये अकबर ने मिला। अपने भाई के कंधे पे वो जा रही थी, अकबर ने देखा
देखने के बाद लगा ये है कौन औरत। औरत को आदमी कंधे पे लेके चलता है, तब क्लियर हुआ 180 उपवास किया है। अकबर ने वो चंपा श्राविका को अपने राजमहल में रखा डाउट क्लियर करने के लिए, और फिर जब पता चला सचमुच 180 रोजा नहीं था, दिन रात का उपवास था, फिर इतिहास अकबर का हमें पता है। अकबर कितना नजदीक आया, 12 महीने में 6 महीने तक हमारी प्रवर्तन करवाया। मैं आपको ये कहूंगा, इस आचार्य भगवान का दर्शन करना वो भी जीवन का एक बड़ा सौभाग्य होता है। दर्शन, वंदन और आपके हाथ से वासक डलवाना कितने पवित्र, कितने उदार है। 25वीं मंजिल पे भी किसी ने विनती की, गुरुदेव मेरे घर पे पगलिया करके आशीर्वाद दो। हम सोच नहीं सकते 25 साल के मुनि भगवान 25वीं मंजिल पे जाने के पहले सोचते हैं, और ये आचार्य भगवान 120 उपवास चलता है। तब यदि बहुत शासन का महत्वपूर्ण लाभ दिखता है तो वो 25वीं मंजिल पे भी पहुंच जाता है और आशीर्वाद देते। ऐसे पवित्र पुरुष आपका पढ़ना आ रहा है। कोरोना का माहौल है, यदि ये माहौल नहीं होता, अद्भुत जिन शासन की प्रभावना करने वाला ये प्रसंग, मैं निश्चित तौर से वर्तमान गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य भगवान राजेंद्र सिंह की पावन निश्रा में ये पारणा का प्रसंग होगा। जब भी मेरे पास वो हंसरत्न भी बैठते हैं, तब मैं इनको कहता हूँ, हंसरत्न ये 180 उपवास तो ठीक है, मगर अप्रमत्त भाव से तेरी जो साधना चलती है, कहीं मेरे जैसे तप दरिद्र का भी हिस्सा रखना। कभी कभी मैं इनको देख करके मेरी आंख में आंसू आते। ऐसा भी होता है कि इनका वंदन लेना वो भी एक अपराध है। मेरे जैसा नित्य नौकाशी करने वाला 180 उपवास करने वाले का वंदन ले, ये भी दिल को बहुत चुभता है। मगर एक जिन शासन की व्यवस्था होने के नाते ये सब कुछ चलता है। मगर देखो, अब ये 5-7 दिन के पहले जब 16 उपवास का पचकान लेने के लिए आए, आपकी निर्भिमानता, निष्पृहता, निरीता कितनी। मैंने कहा हंसरत्न पारणा का क्या करेंगे? आपने इतना कहा, गच्छाधिपति के हाथ से और आपके हाथ से मूंग का पानी मिल जाएगा, इनफ, कोई पारणा महोत्सव की जरूरत नहीं है। ऐसे निष्पृह, मगर मुझे लगा, श्री संघ को लग रहा है, नजदीक जो आचार्य भगवान के नजदीक है, जिनको सब देख रहे हैं, उनको भी लगता है, गुरुदेव ये पारणा प्रसंग भले कोरोना के माहौल में हम बड़ी हाइट पे नहीं करेंगे, मगर हजारों लोगों को पता तो लगना ही चाहिए। इस पवित्र पुरुष ने चौथी बार 180 उपवास का पारणा किया है। मैं जब आए तब इनको भी कहा था कि तूने जो कर्म निर्जरा किए और शुभ कर्म का बंद किया है, उनका फल वर्तमान में मेरे जैसा तो कोई नहीं कह सकता है। शायद उनके लिए केवल नानी को ही पूछना पड़े, इस आचार्य से के तप की निर्जरा कितनी हुई और पुण्य बंद कैसा हुआ। ऐसे जिनके तप की प्रशंसा 100% देवलोक में भी होती होगी, और वो तपस्वी आज हमारे आंखों के सामने है। हम इनके साक्षी बनने जा रहे, गवाह बनने के लिए जा रहे हैं। मेरे मन में भी जो भाव आया, मैंने जो एक शासन श्रृंगार कमेटी की स्थापना हुई है, जो पूरे तप महोत्सव के पारणा का आयोजन करना जा रही है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये तपस्वी ने तो कमाल कर दिए। करण करावण ने अनुमोदन सरी खाफल निप जाओ। आपको मैं कहना चाहूंगा, साइकिल तुमने कभी चलाई होगी, साइकिल चलाने वाला सामने से हवा आ रही है और वो साइकिल भगा रहा है, हाथ में पेंडल है, पैर हैंडल पे है, दृष्टि सामने है, ट्रैफिक जाम है, और हमें कोई बोले कि तुम भी साइकिल चलाओ, तो हमें बोलना पड़ेगा, भाई मेरी तो औकात नहीं है, साइकिल चलाना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मेरे जैसा आचार्य हंसरत्न को चैलेंज कर सकता है कि तेरी तप की साइकिल तू चलाओ, मगर इतना चैलेंजेबल तप करने के बाद भी तू जहां पहुंचेगा वहां ही मैं बिना साइकिल चलाए, बिना पेडल लगाए,
बिना हाथ में हैंडल लगा के मैं भी तेरे साथ ही पहुंच पाऊंगा। और हंस रत्न मेरे सामने देखता था। जब मैंने ये बात बताई तब कि रत्न समाज बिना साइकिल चलाए, बिना पेडल लगाए, बिना हैंडल को टच किए मेरे साथ आप भी तो पहुंच जाएंगे। तब मैंने कहा पहुंचूंगा निश्चित, विदाउट फेल। तब उसने बताया कैसे, और मैंने बोला तेरी साइकिल पीछे जो कैरियर है वो कैरियर पे मैं बैठ जाऊंगा, तेरी कोई ताकत नहीं तू मुझे रोक सके। ये तप महोत्सव की अनुमोदना करना, वो कैरियर पे बैठ जाना है। हम क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे मालूम नहीं है, मगर ये तप की साइकिल चलाने वाले इस आचार्य भगवान के साथ हम कैरियर पे बैठ जाए और हमेशा अनुमोदना निष्क्रिय नहीं होती, करुणा और अनुमोदना दोनों सक्रिय होती है। माने वी हैव टू डू समथिंग। मैं मुनि हूं तो मैं भी कुछ तप क्या करते रहता हूं, मेरे मुनि भगवान भी करते रहते हैं। और आप श्रावक जीवन में हो, इस तप महोत्सव में संपत्ति का सदुपयोग करके आप एक अद्भुत लाभ ले सकते हो। कैरियर पे बैठने का मौका मिलता है। और मैं यही कहूंगा, हंस रत्न को जो तपश्चर्या का फल मिलेगा वो जानने के लिए केवल नानी को पूछना पड़े। ऐसे तपस्वी को पारणा कराने का सद्भाग्य यदि आपको भी मिलता है, आज के माहौल में मे भी पॉसिबल, कोई मद्रास रहता होगा, कोई अमेरिका रहता होगा, हांगकांग और चेन्नई, आपको विश्वास नहीं बैठेंगे। अमेरिका से 15 दिन के पहले एक लड़की का मैसेज आया कि हंस रत्न महाराज ने इतना उपवास किया है, मेरा 9वां वर्षी तप चलता है, 68 डेज अभी मुझे बाकी है वर्षी तप के पारणा में। तो इनकी अनुमोदना निमित्त मैं पहले के पारणे बिना वर्षी तप करूंगा। ये 180 उपवास की अनुमोदना निमित्त अमेरिका में बैठने वाली एक बहन, जॉब करने वाली, वो भी यदि अनुमोदना ऐसी कर सकती है तो ये पारणा महोत्सव बोरीवली पूज्यपाद गच्छाधिपति राजेंद्र शर्मा की पावन निश्रा में आपके हाथ से होगा। और एक शुभ समाचार, मैं दुविधा में था, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मगर आज मेरा मन नहीं रहता इसलिए बोल लेता हूं। 180 उपवास का पारणा ये मुनि भगवान न दूध से करेंगे, न चाय से करेंगे, न गुड़ के पानी से करेंगे, मगर आइमिल तप से करेंगे। 180 उपवास का पारणा आइमिल तप से इस मुनि भगवान के पारणा का लाभ लेने का सद्भाग्य आप सबको मिल रहा है। वो लाभ कैसे मिल सकता है, उनकी 2 ही मिनट में बात अतुल भाई आपके सामने रखते, ताकि आपको भी पता चले कि हम इनका लाभ कैसे ले सकते हैं। श्री महावीर स्वामी प्रभुजीना શાસનની અંદર છેલ્લા 2500 વર્ષમાં નહીં થયેલી હોય એવી આ આગાઢ અને વિરલ તપશ્ચર્યા ચોથી વખત 180 ઉપવાસના પારણા માટે સકળસિંહ સંઘ કટિબદ્ધ થયો છે। જેમાં આચાર્ય ભગવંતે હમણાં જ કહ્યું કે આ પારણાનો લાભ શું હોઈ શકે એ જાણવા માટે કેવડી ભગવંતો પાસે જ જવું પડે। આ વિરલ તપશ્ચર્યાની હાર્દિક અનુમોદના નિમિત્તે અનેક ભાગ્યશાળીઓને આ પારણા, આ સુંદર મજાના મહોત્સવનો વગેરે લાભ મળી શકે તે માટે આપને 9326149198 ફરીવાર રિપીટ કરું છું, 9326149198 અમારા કાર્યાલય પર આપ સંપર્ક કરી શકો છો। અથવા અમારા આ સમિતિના શ્રી મિલનભાઈ, જેમનો નંબર છે 9820080904, એ નંબર ઉપર સંપર્ક કરવા માટે નમ્ર વિનંતી છે। પ્રણામ।